देखिए भाई, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं जो शायद आपको चौंका दे। आपका अगला साल पहले ही शुरू हो चुका है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कैलेंडर की तारीख बदलने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सच तो ये है कि जब तक दुनिया मिडनाइट की काउंटडाउन कर रही होती है, तब तक एक असली इंसान की जिंदगी उन चुप डिसीजंस में बदल चुकी होती है जो वो अकेले में लेता है। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि आपका टर्निंग पॉइंट भी पहले से ही आ चुका है। तो सवाल ये है, क्या आप फिर से वही साल रिपीट करने वाले हैं या इस बार कुछ अलग होगा? रुकिए मत, क्योंकि अगले 45 मिनट में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आप अपने अगले साल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। पिछले साल के बारे में सोचिए। वो प्रॉमिसेस जो आपने खुद से किए थे, वो गोल्स जो नोटबुक में ही रह गए, वो मॉर्निंग जब आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था और वो इवनिंग जब रूटीन ने उसका गला घोंट दिया, अगर ये साइकिल कंटिन्यू हुआ तो क्या होगा मेरे दोस्त? नेक्स्ट ईयर चेंज नहीं होगा, बस रिपीट होगा और ज्यादा बड़ी कीमत पर। लेकिन इमेजिन कीजिए 12 महीने बाद की वो जिंदगी जो आपकी अपनी डेफिनेटनेस से बनी हो। पिक्चर कीजिए कि आप इस एग्जैक्ट मोमेंट को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं, यहीं से सब कुछ बदल गया था, यहीं मैंने लाइन खींची थी। ये पॉसिबिलिटी आपके सामने इंतजार कर रही है। द कैलेंडर ट्रैप। ज्यादातर लोग जनवरी का इंतजार करते हैं जैसे उन्हें परमिशन चाहिए। वो डेट का, मूड का, मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन चेंज किसी स्केड्यूल को नहीं मानता, चेंज डिसीजन को मानता है। एक असली इंसान उसी मोमेंट उठता है जब वो खुद को कमांड देता है। सोचिए, जब आपके कॉम्पिटिटर्स अभी भी सोच रहे होंगे नए साल में शुरू करूंगा, तब तक आप 3 महीने आगे निकल चुके होंगे, और जब वो जनवरी में प्लान्स बना रहे होंगे, आप रिजल्ट्स दिखा रहे होंगे। यही है असली एडवांटेज। टाइम का असली मतलब देखिए, नया साल तब शुरू नहीं होता जब कैलेंडर पेज पलटता है। नया साल तब शुरू होता है जब एक इंसान अपने माइंड की स्टेट को रिशेप करता है। टाइम की कोई पावर नहीं है जब तक थॉट उसे मीनिंग नहीं देता। इनर वर्सेस आउटर वर्ल्ड। आपकी बाहरी दुनिया तभी बदलती है जब आपकी भीतरी दुनिया पहले शिफ्ट हो चुकी हो। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। हर हार्वेस्ट एक इनविजिबल सीड से शुरू होती है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। हेनरी फोर्ड, उनका राइज उन लोनली आवर्स में शुरू हुआ जब वो आइडियाज रिफाइन कर रहे थे जिन पर किसी को बिलीव नहीं था। अब्राहम लिंकन, उनकी न्यू डायरेक्शन साइलेंटली शुरू हुई जब दूसरे लोग अभी भी उन्हें डिफीटेड मान रहे थे। एंड्रू कार्नेगी, उनका नया सीजन उनकी यूथ में शुरू हुआ जब उन्होंने एक डेफिनेट पर्पस चूज किया, अपॉर्चुनिटी दिखने से बहुत पहले। द पैटर्न प्रॉब्लम आपके पिछले साल रिपीट हुए, इसलिए नहीं कि लाइफ आपके अगेंस्ट थी, बिल्कुल इसलिए कि आपकी इनर स्टेट अनचेंज्ड रही। दुनिया ने बस वही इमेज रिपीट की जो आपने खुद की होल्ड की थी। एक मिरर की तरह बार बार सेम फिगर रिफ्लेक्ट करते हुए। नेचुरल डिसैटिस्फैक्शन। जब आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो यह बुरा साइन नहीं है, यह नेचर का सिग्नल है। डिसैटिस्फैक्शन आपको अलर्ट करता है कि आपकी इनर स्टेट अब आपकी प्रेजेंट कंडीशन से बड़ी हो गई है। यह आपको आगे पुश कर रहा है। द फाउंडेशन प्रॉब्लम सुनिए ध्यान से। आप पुराने आइडेंटिटी को लेकर नए साल में नहीं जा सकते। लाइफ खुद को उस इंसान के विशेष के लिए रीअरेंज नहीं करती जो अनचेंज्ड रहता है। लाइफ उस कैरेक्टर को मैच करती है जो वो एम्बॉडी करना चूज करता है। द लॉ ऑफ सेल्फ अपॉइंटमेंट ये है रिन्यूअल का पहला लॉ। सेल्फ अपॉइंटमेंट का प्रिंसिपल, एक इंसान को पहले डिसाइड करना होता है कि वो क्या बनेगा। लाइफ उसे वो कंडीशंस देने से पहले अपॉर्चुनिटी तभी आती है जब आइडेंटिटी पहले फॉर्ज हो चुकी हो। योर इनर वॉइस, आपके अंदर एक वॉइस है जो क्वाइटली आपका कंडक्ट शेप करती है रिपीटेड थॉट के थ्रू। यह वॉइस या तो आपकी राइज को सपोर्ट करती है या आपको पुरानी लिमिटेशन से बांधे रखती है। इस वॉइस को कमांड किया जा सकता है, लेकिन रेपिटेशन के थ्रू, कन्विक्शन के साथ। रियल एग्जाम्पल्स, थॉमस एडिसन, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बहुत पहले बदल ली थी, सक्सेस आने से पहले। वो खुद को स्ट्रगलिंग इन्वेंटर नहीं देखते थे, बल्कि उस इंसान के रूप में देखते थे जो अपनी आइडिया को रियलिटी में लाएगा। हर सेटबैक उनके कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाता था, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि ये ट्रायल्स उन्हें उस आदमी में शेप कर रहे हैं जो उनकी एम अचीव करेगा। चार्ल्स स्वेब, वो बोल्डनेस से उठे, टिमिडिटी से नहीं। वो एक लीडर की तरह बिहेव करते थे। जब वो सिर्फ एक लड़का था, छोटी वेजेस अर्न कर रहा था, लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो खुद को रिस्पेक्ट देते थे। द सबकॉन्शियस लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने सबकॉन्शियस से आइडेंटिटी की लैंग्वेज में बात कीजिए, अचीवमेंट की नहीं। यह मत कहिए मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, बोलिए मैं वो इंसान हूँ जो पर्पस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करता है। डेली आइडेंटिटी एफर्मेशंस, हर रोज बोलिए मैं पर्पस के साथ सोचता हूँ, मैं करेज के साथ एक्ट करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को लीड करता हूँ, मैं डिसीजन से राइज करता हूँ,
चांस से नहीं। मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मेरे फ्यूचर से बिलोंग करता है। स्कैटर्ड वर्स फोकस्ड डिजायर जब स्कैटर्ड और अनरूली होती है तो स्पिरिट को एग्जॉस्ट करती है, लेकिन जब शेपर्ड, डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती है तो हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे की ड्राइविंग पावर बन जाती है। द रिवर प्रिंसिपल एनर्जी उस इमेज की तरफ फ्लो होती है जो माइंड को डोमिनेट करती है। जो इंसान बहुत सारी इमेजेस एंटरटेन करता है, अपनी फोर्स को वीकन करता है, लेकिन जो इंसान अपनी डिजायर को एक सेंट्रल एम पर फिक्स करता है वो एक रिवर की तरह बन जाता है जिसने अपना प्रॉपर चैनल ढूंढ लिया है। स्ट्रेंथ और सर्टेनिटी के साथ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते हुए द राइटिंग मेथड, डिजायर को डायरेक्शन देने का मेथड राइटिंग से शुरू होता है। राइटिंग थॉट को फिक्स करती है, रिटन वर्ड वो मोल्ड बन जाता है जिसमें सबकॉन्शियस अपनी क्रिएटिव पावर डालता है। रियल सक्सेस स्टोरीज, कार्नेगी, उनका राइज तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी डिजायर को एक डेफिनेट एम में फिक्स किया। यूथ में छोटी वेजेस अर्न करते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो ग्रेट इन्फ्लुएंस की पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। उनकी डिजायर स्कैटर्ड नहीं थी, डिसिप्लिन्ड थी। रॉकीफेलर, उन्होंने जल्दी डिस्कवर किया कि डिजायर को पावर प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। वो इमोशन से नहीं बल्कि एक सेटल्ड इंटेंशन से ड्रिवन थे। मेंटल अलाइनमेंट, मैं इसे कहता हूं मेंटल अलाइनमेंट, अपने थॉट्स, एक्शंस और पर्पस को एक सेंट्रल डायरेक्शन के अराउंड यूनाइट करना। जब माइंड अलाइंड है, स्पिरिट स्ट्रांग है। जब स्पिरिट स्ट्रांग है, विल स्टेडी है। जब विल स्टेडी है, इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। डेली डिजायर एफर्मेशंस, हर सुबह कन्विक्शन के साथ बोलिए, मेरी डिजायर डेफिनेट है, मेरी एम क्लियर है, मेरे स्टेप्स सर्टन हैं, मेरे थॉट्स मेरे पर्पस को सर्व करते हैं, मेरे एक्शंस मेरी डायरेक्शन को फुलफिल करते हैं, मैं कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस के साथ अपनी एम की तरफ मूव कर रहा हूं। द ब्रिक प्रिंसिपल देखिए, एक इंसान का अगला साल ग्रैंड जेस्चर्स या सडन इंस्पिरेशन से नहीं बनता, यह उन डेज की क्वाइट रेगुलरिटी में बनता है जिन्हें वो कमांड करना चूज करता है। नया साल किसी प्रॉमिस या प्लान से क्रिएट नहीं होता बल्कि डेली डायरेक्शन की डिसिप्लिन से होता है। हर दिन के आवर्स वो ब्रिक्स हैं जिनसे अगले 12 मंथ्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। द फर्स्ट आवर सबसे डिसाइसिव आवर है, पहला आवर। यह टोन, डायरेक्शन और स्पिरिट सेट करता है जिससे वो बाकी सभी आवर्स को अप्रोच करता है। अगर कोई इंसान अपना दिन पर्पस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से शुरू करता है तो दिन उसको यील्ड करता है। अगर वो कंफ्यूजन, हेजिटेशन या ड्रिफ्टिंग से शुरू करता है तो दिन उसका रेजिस्ट करता है। एक साल फर्स्ट आवर ऑफ ईच मॉर्निंग को ओबे करता है। मॉर्निंग रिचुअल, अपनी मॉर्निंग्स को उस सीरियसनेस के साथ गार्ड कीजिए जैसे कोई इंसान सेक्रेड इनहेरिटेंस को प्रोटेक्ट करता है। हर दिन की शुरुआत करिए अपनी डेफिनेट एम को रिन्यू करके, अपनी रिटन पर्पस को रिव्यू करके, अपने माइंड को कमांड देकर कि वो उस लाइफ की तरफ मूव करे जो आप बिल्ड करना चाहते हैं। ये रिचुअल नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। कंपाउंडिंग प्रिंसिपल, स्मॉल एक्ट रिपीटेड विद इंटेंशन, ग्रेट एक्ट ओवर टाइम। एक पेज डेली लिखा, एक बुक, एक स्किल डेली इंप्रूव की, चाहिए मास्टरी, 1 आवर डेली सीखा, चाहिए न्यू प्रोफेशन, एक इंटेंशनल कॉन्वर्सेशन डेली, चाहिए अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर चांस से नहीं बनता, कंपाउंडिंग डिसीजन से बनता है। एडिसन्स मेथड, एडिसन ने डेली डायरेक्शन को प्रैक्टिस किया डिसिप्लिन्ड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। वो इंटेंशन से काम करते थे, हेस्ट से नहीं। हर दिन को ऑर्गेनाइज करते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा भी आगे बढ़ाने के लिए। 100 स्कैटर्ड परस्यूट्स नहीं, एक परस्यूट 100 बार। इवनिंग रिव्यू, हर शाम अपने दिन को रिव्यू कीजिए जैसे एक क्राफ्ट्समैन अपने टूल्स को रिव्यू करता है। खुद से पूछिए, क्या इस दिन ने मेरे पर्पस को ऑनर किया? क्या मैंने अपनी डायरेक्शन को स्ट्रेंथन किया या वीकन? क्या मैं ड्रिफ्ट हुआ या एडवांस? इस रिव्यू के थ्रू आप अपने डेज के मास्टर बन जाते हैं। द फाइनल कमांड, एक पॉइंट आता है हर इंसान की जिंदगी में जब उसे उन फोर्सेस को एंड करना होता है जिन्होंने उसके पास्ट ईयर्स को शेप किया है। क्योंकि कोई भी नई डायरेक्शन तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक पुरानी डायरेक्शन को अथॉरिटी की पोजीशन से डिसमिस नहीं किया जाता। द रिलीज प्रिंसिपल, ओल्ड पैटर्न्स को रिनाउंस कीजिए जिन्होंने आपकी पास्ट फेलियर्स को शेप किया। रिनंसिएशन का मतलब है ओल्ड सेल्फ को यह राइट डिनाई करना कि वो रूल करता रहे। ये उन टाइज को सिवियर करना है जो आपको उस वर्जन से बाइंड करती हैं जो लास्ट ईयर बिना डायरेक्शन के जिया। डोर इनर क्लोजिंग का प्रिंसिपल, डाउट, रिग्रेट और पास्ट डिफीट के अगेंस्ट मेंटल डोर को शट करने की डिसिप्लिन। आप राइज नहीं कर सकते जब तक डोर पार्टली ओपन रहता है ओल्ड सेल्फ के लिए। इसे फाइनलिटी के साथ क्लोज कीजिए ताकि कोई भी पुराना थॉट स्लिप होकर आपके न्यू मैन को सबोटाज न कर सके।
लिंकन टर्निंग पॉइंट, लिंकन अपने टर्निंग पॉइंट पर पहुंचे अपनी इन्फ्लुएंस की हाइट पर नहीं, बल्कि नेशनल क्राइसिस की डेप्थ पर। उन्होंने अपने अर्लियर डाउट्स को शेड किया, हेजिटेशन को डिसमिस किया। उन्होंने खुद को उस टास्क पर अपॉइंट किया जो कोई और कैरी नहीं कर सकता था। उनकी नई आइडेंटिटी फॉर्ज हुई ट्रायम्फ में नहीं, टर्मोइल में। द मोमेंट ऑफ डिसीजन कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, यह अंदर से राइज करता है। जब एक इंसान डिसाइड करता है कि वो अपनी अनसर्टेनिटीज को पावर नहीं देगा। फाइनलाइजिंग एफर्मेशंस, हर रोज कन्विक्शन के साथ बोलिए, पुराना साल फिनिश हो गया है, मैं अपनी नई अपॉइंटमेंट में राइज कर रहा हूं, मैं अपने थॉट को कमांड करता हूं, मैं अपने पर्पस को होल्ड करता हूं, मैं स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को एम्बॉडी करता हूं, मैं कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ आगे मूव कर रहा हूं। द 12 महीने का विजन पिक्चर कीजिए। 12 महीने बाद के उस इंसान को जो आप बनना चाहते हैं, वो कैसे सोचता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे वॉक करता है, उसकी आवाज में क्या अथॉरिटी है, उसकी स्टेप में क्या स्टेडीनेस है। यह इमेज फैंटेसी नहीं है, यह ब्लूप्रिंट है। द पावरफुल एक्सरसाइज, 45 मिनट से लेकर 55 मिनट तक। इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज। अब मैं आपको एक फाइनल टूल देने वाला हूं, एक एक्सरसाइज जो सिर्फ आपके नेक्स्ट ईयर को नहीं, बिल्कुल आपकी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज को ऑल्टर करने के लिए काफी पावरफुल है। स्टेज 1, रिफ्लेक्शन। पहला स्टेज रिफ्लेक्शन। चुपचाप खुद के साथ बैठिए और पिछले साल को देखिए, लेकिन सेल्फ कंडेमनेशन के नॉइज के बिना। 2 क्वेश्चंस लिखिए। मैंने क्या अच्छा किया? विक्ट्रीज, स्ट्रेंथ्स, करेज के मोमेंट्स, छोटी सक्सेसेस भी काउंट होती हैं। ये कॉन्फिडेंस ब्रीड करता है। क्या अच्छा नहीं गया? काम, स्टेडी, इम्पार्शियल रहिए। एरर्स को ड्रामेटाइज मत कीजिए, सिंपली नेम कीजिए क्या इंप्रूव होना चाहिए। स्टेज 2, इम्प्रूवमेंट प्लान। मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए? यहां आप क्रिटिक नहीं, स्ट्रेटेजिस्ट की तरह लिखेंगे। जो हैबिट्स स्ट्रेंथन होनी चाहिए, जो एटीट्यूड्स करेक्ट होने चाहिए, जो फियर्स कन्फ्रंट होने चाहिए, जो पैटर्न्स रिप्लेस होने चाहिए। यह ब्लूप्रिंट है रिफाइनमेंट का, फेलियर्स की लिस्ट नहीं। स्टेज 3, द न्यू आइडेंटिटी। अब सबसे डिसाइसिव फेज। उस इंसान का कंप्लीट विजन लिखिए जो आप बन रहे हैं। क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ डिस्क्राइब कीजिए वो कैसे सोचता है, वो मॉर्निंग में कैसे उठता है, वो अपने वर्क में कैसे कंडक्ट करता है, वो अपने पर्पस को कैसे ट्रीट करता है। जब वो अकेला है तो कैसे एक्ट करता है। यह फैंटेसी नहीं, डिक्लेरेशन है। स्टेज 4, डेफिनेट एम्स। अब डिफाइन कीजिए वो एम्स जो इस आइडेंटिटी के साथ बिलोंग करती हैं। स्कैटर्ड विशेस नहीं, फोकस्ड डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, वेट, मीनिंग और पावर वाली एम्स। प्रिसीजन के साथ लिखिए एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं, डेली या वीकली क्या करना है। स्टेज 5, डेली स्ट्रक्चर। आपके आइडियल डे का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कीजिए। मॉर्निंग कैसे एंटर करेंगे, फोकस कैसे डायरेक्ट करेंगे, टाइम कैसे गार्ड करेंगे, हर रात कैसे रिफ्लेक्शन में क्लोज करेंगे। जो इंसान अपना दिन डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो अपना साल डायरेक्ट नहीं कर सकता। स्टेज 6, द डिक्लेरेशन। अब फाइनल स्टेप, द डिक्लेरेशन। अपनी राइटिंग्स अपने सामने रखिए। पहले 30 डेज हर सुबह और शाम इन्हें जोर से पढ़िए। पहले लगेगा जैसे आप एम्प्टी रूम से बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं सबसे पावरफुल फोर्स से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से। वो सुनता है, वो अब्सॉर्ब करता है, वो ओबे करता है। 30 दिनों में क्या होगा? वीक 1 आपको अजीब लगेगा, लेकिन कंटिन्यू कीजिए। वीक 2 छोटे चेंजेस दिखने लगेंगे बिहेवियर में। वीक 3 डिसीजंस नेचुरली आने लगेंगे। वीक 4 पुराने टेम्पटेशंस अपनी पावर खोने लगेंगे। 90 डेज में लोग पूछने लगेंगे तुम में क्या बदल गया। 365 डेज में आप अनरिकॉग्नाइजेबल होंगे। 1 साल 12 मंथ्स नहीं है, 1 साल 12,000 डिसीजंस है। ये आपकी आइडेंटिटी का सम है और आपकी डिसिप्लिन का फ्रूट है। और आप इस मोमेंट में खड़े होकर दोनों को डायरेक्ट करने की अथॉरिटी क्लेम कर चुके हैं। अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं पुराने साल को फाइनली क्लोज करने के लिए? क्या आप तैयार हैं नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर रोज खुद को कमांड देने के लिए? कमेंट्स में लिखिए मेरा नया साल आज से शुरू है, और फिर एक्चुअली करिए ये एक्सरसाइज। आधे लोग सिर्फ देखेंगे, कुछ सोचेंगे, लेकिन जो एक्ट करेंगे वो ट्रांसफॉर्म होंगे। आपके साथ बोलिए, मैं पुराने साल को रिपीट नहीं करता, मैं नए साल बिल्ड करता हूं। मैं ड्रिफ्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट करता हूं। मैं डिले नहीं करता, मैं डिसाइड करता हूं। अगला साल मेरे साथ शुरू होता है और ये आज शुरू होता है। अगर आप
सीरियसली इस जर्नी पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को सेव कीजिए। आपको बार बार देखना होगा। अपनी नोटबुक निकालिए और एक्सरसाइज करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर वीक पावरफुल कंटेंट लाता रहूंगा। और याद रखिए, डेस्टिनी उस इंसान के लिए झुकती है जो डिसाइसिव है। आपका नेक्स्ट ईयर आपका इंतजार कर रहा है। अब एक्शन लीजिए। 7 दिन क्विक स्टार्ट चैलेंज। अगर आप इमीडिएटली शुरू करना चाहते हैं तो यह 7 दिन चैलेंज फॉलो कीजिए। दिन 1, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को लिखिए ऑनेस्टली। दिन 2, अपनी नई आइडेंटिटी को डिफाइन कीजिए क्लियरली। Day 3, 3 definite aims, choose specifically. Day 4, daily routine design practically. Day 5, morning affirmations, write powerfully. Day 6, first action take immediately. Day 7, review and recommit firmly. Comments में बताइए आप किस डे पर हैं, तो देर किस बात की। आपका नया साल आज से शुरू होता है, अभी, इसी पल। Let's begin.